यार मेरे को ना नज़र कुछ ज़्यादा ही जल्दी लगता है। मतलब कल ही मैं बोल रही थी कि सुबह उठने से ये वो जल्दी हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। और आज 11 बजे उठी हूँ। मतलब रात को नींद ही नहीं हुआ, इतना मच्छर ये वो। गर्मी तो फिर भी लाइक कम ही था, लेकिन मच्छर मॉस्किटोज़ ने सोना हराम किया हुआ था, तो इससे रात को नींद नहीं आया। उसके बाद फिर लेट से उठी। अब नींद नहीं पूरा होने से कैसे ही इंसान उठेगा। सही में नज़र इसलिए छोटा चीज़ में भी लग जाता है। बाकी तो अभी मेरा स्टडी फिर भी शुरू नहीं हुआ है। अभी 1 बज रहा है दिन का, दोपहर का। करूँगी कुछ देर बाद स्टार्ट। और आज का तो टारगेट यही है कि जीके का जितना लेक्चर्स है वो खत्म कर लूँ, 2 या 3 जो भी। और मैथ्स और जीके करने हैं आज। बाकी वो कैब्स तो प्रैक्टिस ही चल रहा है अभी। फिलहाल मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, तो वो 1-2 दे दूँगी। उसका एनालिसिस करना है फिर। मतलब जितना भी इंग्लिश अच्छा हो, कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे एसएससी ढूंढ के ले ही आता है जो टफ होता है, तो इसलिए उसके वजह से जाता है मार्क्स। जैसे कल 30 में 25 ही बस सही हुआ, 5 रॉन्ग हो गए। तो इसलिए मैं वोकैब्स का प्रैक्टिस सेट भी लगाती हूँ। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व कर ही रही थी, कहाँ गया। 42 ही हुआ अभी तक। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इंग्लिश रीडिंग कैसे अच्छी करें। मतलब बहुत हिंदी मीडियम वाले ऐसे। तो देखो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं होता, रट्टा मारने से नहीं होता। कोई भी इंग्लिश स्टोरी बुक हो या सेल्फ हेल्प बुक हो, कुछ भी ले लो। जैसे मेरे पास एक तो ये है, ये और सेकंड ये। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं इन दोनों में से कोई भी रीड कर लेती हूँ। मतलब समझने का ज़रूरत नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है काफ़ी है। और अगर न्यू वर्ड्स कहीं दिख रहे हैं जो एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सब वर्ड्स एक डायरी में लिखो, नोट डाउन करो। उससे वो कैप्स अच्छा होता है। तो और उसका बगल में मीनिंग लिख दो, वर्ड्स लिखो, मीनिंग लिखो। इससे वो कैप्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, न्यू वर्ड्स जानने मिलेगा। जितना मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो रट्टा मारने का तो है नहीं। तो उसमें है कि अगर डेली रीडिंग करते रहो, हैबिट बना रहेगा, तो इंग्लिश फ्लुएंट हो ही जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का भी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होता है। हम लोग स्कूल में मतलब ऐसे तो दिखता है कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहे हैं ये वो, लेकिन स्कूल में हमेशा हिंदी में बात करते थे। तो ऐसा मैं कंपलसरी था इंग्लिश में बात करना, बट स्टिल वी यूज़ टू कन्वर्स इन हिंदी। अब जिसका जैसा वो रहता है, घर पे तो कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है ना, तो हम लोग का इंग्लिश फ्लुएंट वैसे फिर भी नहीं हो सकता उतना जैसे फॉरेनर्स का है। आज के लिए बस इतना ही। सारंगे हो नॉट अ BTS फैन, बट स्टिल पहले देखती थी लाइक 9-10 ऐसे टाइम पे देखती थी ये सब। अभी तो टाइम ही का मिलता है। फ्री टाइम मिलने से कोई ना कोई वेब सीरीज़ या मूवी देख लिया 1-2 घंटा का, बस उतना ही में डे समअप हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ देखने का टाइम भी नहीं मिलता है। मन करता है कभी कभी कि कोरियन ड्रामास वापस से देखें, लेकिन टाइम अब अडल्ट लाइफ में थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है ना। या तो फेवरेट थिंग कॉम्प्रोमाइज़ करो या फेवरेट हैबिट, जो भी हो। कोई बात नहीं, जब टाइम मिलेगा तो कर लिया करेंगे, देख लिया करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।